हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। उस दिन मेरे मायके में बहन की सगाई थी। मैं बड़ी खुशी खुशी अपने पति के साथ उसकी सगाई अटेंड करने गई थी। थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए वहां पहुंचने की भी जल्दी थी। आखिर बड़ी बहन को तो समय पर पहुंचना ही चाहिए था, पर तब भी मन बहुत खुश था। आखिर छोटी बहन की सगाई जो थी, वो भी जान पहचान के लड़के के साथ। उसकी होने वाली सास मेरी मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। ऐसी सहेली जिससे मम्मी अपने दिल की सारी बातें शेयर कर लेती थी। शादी के बाद जब मैं मायके रुकने जाती थी तो उनके घर जरूर जाकर आती थी, या फिर वो मुझसे मिलने जरूर आ जाती थी। मैं जब घर पहुंची तब सभी रिश्तेदार आ चुके थे, यहाँ तक कि बहन के होने वाले ससुराल वाले भी। मैं सबसे अच्छे से मिली, बड़ों को प्रणाम किया और छोटों से उनके हालचाल पूछे। पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा था। सब लोग मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कि मैं कोई बेचारी हूँ। मुझे लगा शायद ये मेरी गलतफहमी है। जब पति को वहीं बाहर दूसरे रिश्तेदारों के साथ छोड़कर मैं अंदर के कमरे में गई, तो भाभी और मम्मी के साथ बैठी औरतें मेरे ही बारे में बात कर रहे थे और मेरे पति और मेरे ससुराल वालों की बुराई कर रहे थे। ये सब सुनकर तो मैं दंग रह गई और वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। मेरी ताई जी औरतों से कह रही थी, हाय राम, हमारी बड़ी बिटिया को तो देखो, अपने ससुराल में बहुत ज्यादा दुखी है। ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं, सारा काम उससे अकेले ही करवाते हैं। उसके पति ही अगर ढंग से कमाते तो उसे छोटी छोटी चीजों के लिए भी मोहताज तो नहीं होना पड़ता। तब मम्मी ने जवाब दिया, जी हमने तो अच्छा सोचकर ही शादी की थी। हमें क्या पता था कि उसकी किस्मत में इतने दुख लिखे हैं। अब छोड़िए ना मम्मी जी, आज के दिन भी आप क्या बातें लेकर बैठ गई हो। आज आपकी छोटी बेटी की सगाई है, फिलहाल तो उस पर ध्यान दो। भाभी ने मम्मी को समझाया। तभी भाभी की नजर मुझ पर पड़ी और मुझे देखते ही वो बोली, अरे दीदी, आप आ गई? वहां दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। आज तो वाकई बहुत लेट कर दिया आपने आने में। सगाई का प्रोग्राम शुरू होने वाला ही था, सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देती, ताई जी बोली, अरे इसकी किस्मत तुम लोगों की तरह कहाँ। इसे घर का सारा काम अकेले ही करके आना पड़ता है, ऊपर से अपने ससुराल वालों के लिए रोटियां और सेक कर आई होगी। अजीब लोग हैं, ससुराल वाले जब इसे भेजेंगे तभी तो ये यहाँ आएगी। चलो चलो, उठो, अब आप सब लोग प्रोग्राम शुरू करो, मुहूर्त निकलता जा रहा है, भाई पापा ने अंदर आते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब लोग बाहर आ गए और प्रोग्राम शुरू हो गया। लेकिन लोग मुझे अभी भी बेचारगी की नजरों से देख रहे थे और आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। खैर थोड़ी देर में सगाई का प्रोग्राम हो गया और होने वाले नव दंपति ने सबके पैर छूना शुरू किया। सब उन लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। मेरे पास भी दोनों आए और मेरे पैर छुए, तो मैंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। तब छोटी बहन की होने वाली सास मेरे पीछे ही बैठी हुई थी। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर हमदर्दी जताते हुए कहा, देख शिखा, मेरी होने वाली बहू को अपनी जैसी किस्मत का आशीर्वाद मत देना। इसकी किस्मत तो बहुत बुलंदियों पर है। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा कमाता है,
भगवान की कृपा से हमारे घर में तो बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। मैंने उनकी तरफ हैरानी से देखा तो उन्होंने कहा, बुरा मत मानना, अब जिनकी किस्मत में जैसा होता है उसे वैसा ही मिलता है। अब जो हो गया सो हो गया, उसे पलट तो नहीं सकते हैं, लेकिन अब तुम भी थोड़ी हिम्मत करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि बार बार पति के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आखिर तुम्हारा बेटा भी अब इतना बड़ा हो गया है कि स्कूल जाने लग गया है। अब तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर ही सकती हो। सुनकर वाकई बहुत बुरा लगा। ये क्या कर दिया मैंने। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वो बिल्कुल भावहीन बैठे हुए थे। मुझे पता था कि ये सब बातें मेरे पति के कानों में भी पहुंच रही थी, पर वे बहुत अच्छे इंसान हैं। सब कुछ सुनकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर वो अच्छे से जानते थे कि ये सब मेरे बड़बोलेपन के कारण हो रहा है। मेरी छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बना देना की आदत के कारण हो रहा है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या क्या बोलती हूँ मुझे खुद भी इसका पता नहीं होता। मैं शादी से पहले ही काफी गुस्सैल स्वभाव की थी। गुस्से में क्या बोल जाती थी इसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं होता था। इसीलिए मम्मी पापा हमेशा परेशान रहते थे। पता नहीं कैसे ससुराल में निभाएगी, और किस्मत से ससुराल मुझे अच्छा मिला। ससुर जी थे नहीं, लेकिन सासू माँ बहुत समझदार थी और पति कुणाल भी बहुत अच्छे थे। ननद काव्या भी हर समय भाभी भाभी कहकर मेरे पीछे लगी रहती थी। सब लोग मिलजुल कर काम करते थे। पति की अपनी खुद की एक कपड़ों की दुकान थी जो ठीक ठाक चल जाती थी। मतलब ये कह सकते हैं कि खर्चों के बाद भी थोड़ी बहुत सेविंग्स हो जाती थी। सब कुछ अच्छा था, पर मेरे स्वभाव में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया था। एक दिन मुझे मायके जाना था और मैं जाने के लिए काफी उत्साहित थी। उस दिन काव्या घर में नहीं थी और मम्मी जी की तबीयत ज्यादा खराब थी। इसीलिए मम्मी जी ने मुझे आने से पहले खाना बनाकर जाने के लिए कहा था। बस मैंने इसी बात का बतंगड़ बना दिया। उनके सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ मायके में आकर खूब हंगामा किया। कहाँ शादी कर दी मेरी आप लोगों ने। उन लोगों को काम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। घर का भी काम करो, ऊपर से आने से पहले उनकी रोटियां तक सेक कर आओ। पता नहीं क्या समझ रखा है बहू को। खैर मम्मी पापा ने मुझे ही चुप कराया। मेरे ससुराल में उन्होंने कोई बात नहीं की। जानते थे बहू मैं ही हूँ, काम तो मुझे ही करना है, और आखिर सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ये तो मैं गुस्से में बक बक कर रही हूँ। जब मेरी तबीयत खराब थी तो मुझे बाहर की चाट पकोड़े खाने की बड़ी इच्छा होती थी, और डॉक्टर ने मुझे ये सब बाहर का खाने के लिए मना किया था। जब कभी कुणाल के साथ बाहर जाना होता तो उनसे ये सब खिलाने के लिए विनती करती, पर कुणाल मुझे ये सब चीजें नहीं खाने देते थे। सख्त होकर कहते थे कि घर का खाना ही खाओ, ये सब मम्मी घर पर ही बना कर देगी। बस इसी पर भी मैंने अपने मायके में उसके बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया। कैसे पति है मेरे, उनके पास मेरे ऊपर खर्च करने के लिए पैसे तक नहीं है। क्या पता कमाते भी हैं या नहीं। छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे मोहताज कर रखा है। अब आप बार बार एक ही चीज को बोलते रहो तो घर वालों को भी आप पर यकीन होने लगता है। बस यही कारण था कि मेरे पापा ने
मुझ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मेरी मम्मी अब धीरे धीरे मेरी बातों में आने लगी थी। अब मम्मी को भी लगने लगा था कि वाकई उनकी बेटी बहुत दुखी है। अब धीरे धीरे मेरे मायके में मैं बेचारी और मेरे ससुराल वाले अत्याचारी साबित हो चुके थे। अब वो मेरे सामने कुछ कहते भी थे तो मैं बेचारी बनी ही बैठी रहती थी। पता नहीं क्यों मुझे लोगों की हमदर्दी बड़ी अच्छी लगती थी। पर आज पहली बार मुझे ये समझ में आया कि मेरे ससुराल की इज्जत और मर्यादा तो मेरे हाथ में थी और मैं ही उसे हर जगह उछालती जा रही थी। लोगों की मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि मैं सबके सामने बेचारी बनकर अपने ही परिवार का मजाक बना रही थी। वो दिन था और आज का दिन है। जो जैसा है मैं उसमें ही खुश हूँ। मैंने अपने पति से इसके लिए माफ़ी तक मांग ली और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया। अब ज़रा ज़रा सी बात को जाकर अपने मायके में किसी के सामने नहीं बोलती। अब मुझे खुश देखकर मेरे मम्मी पापा भी खुश हैं। लोग अभी भी कुरेदने की कोशिश करते हैं और अब मेरा एक ही जवाब होता है, मेरा ससुराल है और मैं उनके साथ खुश हूँ। अब किसी को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी चिंता करने के लिए मेरे पति हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।